हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम कक्षा 11 गणित का जो आपका 9वां चैप्टर है अनुक्रम एवं श्रेणी, इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले इसके बेसिक इंट्रो के बारे में समझ लेना हमको जरूरी है। तो बेसिक इंट्रो में जैसे हम ये समझेंगे कि आपका अनुक्रम क्या होता है और आपका परिमित अनुक्रम किसे बोलेंगे, अपरिमित अनुक्रम किसे बोलेंगे, और इसके बाद श्रेणी क्या होती है, परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले इसके बेसिक इंट्रो के बारे में समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमको आसानी से हम क्वेश्चन कर सकें। तो सबसे पहले समझते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम की परिभाषा आप देखिए, इसमें दिया है कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याओं का समूह अनुक्रम कहलाता है। निश्चित क्रम का मतलब ये होगा कि जो भी हम संख्याएं लिखे वो आपका क्या होना चाहिए, निश्चित क्रम में होना चाहिए। जैसे 2 4 6 8, तो ये आपका क्या है, निश्चित क्रम में। कैसे, जैसे दूसरी संख्या आपका 4 है तो पहली संख्या में 2 जोड़ने के बाद आपका 4 आया है। इसी प्रकार अगर तीसरी संख्या हमको लिखनी है तो दूसरी संख्या में आप 2 जोड़ेंगे, ठीक है, तब हमारे पास जो क्रम होगा वो आपका क्या होगा, निश्चित क्रम होगा। तो ये 2 4 6 8 जो आपका है निश्चित क्रम में। तो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याओं का समूह को ही हम क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। अब बात आता है कि परिमित अनुक्रम क्या होता है। तो परिमित अनुक्रम किसे कहेंगे कि एक ऐसा अनुक्रम जिसका हमको अंतिम पद पता हो। जैसे हमने लिख दिया 2 4 6, तो 6 इसमें हमको पता है, ये आपका क्या है, अंतिम पद हमको पता हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, परिमित अनुक्रम कहलाएगा कि एक ऐसा अनुक्रम जिसका अंतिम पद हमको पता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमित अनुक्रम बोलेंगे। अब इसके बाद बात करें अपरिमित अनुक्रम क्या होता है कि एक ऐसा अनुक्रम जिसका अंतिम पद पता ना हो, मतलब अंतिम पद हमको ज्ञात ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमित अनुक्रम बोलेंगे। जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट, तो अब हमको अंतिम पद पता ही नहीं है कि 10 है कि 11 है कि 12 है, ठीक है। तो इस प्रकार के अनुक्रम को हम क्या बोलेंगे, अपरिमित अनुक्रम बोलेंगे, ठीक है। अब आती है बात इसमें श्रेणी की। सीरीज किसे कहेंगे, तो सीरीज को समझिए। जैसे हमारे पास ये अनुक्रम है an बराबर a1 कॉमा a2 a3, जो अनुक्रम लिखा जाता है वो डॉटेड लाइन से है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आप, अनुक्रम जो आपका होता है वो आपका बीच में हम क्या लगाएंगे, डॉट डॉट करके लगाते हैं, ठीक है। अब यही आपको समझना है कि श्रेणी यानी यदि an बराबर हमने लिख दिया a1 a2 a3, ये आपका क्या है, अनुक्रम है। इतना चीज आपका क्या, अनुक्रम। अगर इसी अनुक्रम को हम, ठीक है, योग अथवा घटाव चिन्ह से प्रदर्शित करें तो उस प्रकार जो हमारे पास व्यंजक बनेगा वही आपकी क्या कहलाएगी, श्रेणी। जैसे हमने a1 प्लस a2 प्लस a3, मतलब इनके बीच, डॉटेड के बीच, यानी जो डॉट डॉट किया गया है, इन्हीं की जगह पे, डॉट की जगह पे हमने प्लस, या हम प्लस लगा दें या माइनस लगा दें। इस डॉट की जगह पे आप प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, ठीक है। तो इस प्रकार का जो व्यंजक बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। यानी यदि an बराबर a1 a2 a3 एक अनुक्रम है, तो a1 प्लस a2 प्लस या माइनस a2 प्लस a3 या a2 माइनस a3 डॉट डॉट प्लस an या माइनस an के रूप का व्यंजक श्रेणी कहलाता है, ठीक है। यानी बात करें कि अनुक्रम हमारे पास दिया है और उस अनुक्रम में, अगर उस अनुक्रम में जो आपका डॉटेड चिन्ह है, उस डॉटेड चिन्ह की जगह अगर हम प्लस का चिन्ह लगा दें या माइनस का चिन्ह लगा दें, तो उस प्रकार जो हमारे पास, यानी जो हमारे पास एक श्रेणी तैयार होगी, यानी जो हमारे पास एक व्यंजक तैयार होगा वही आपका क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। श्रेणी नहीं कह सकते, पहले हमारे पास एक व्यंजक तैयार होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, श्रेणी कहेंगे। तो इस प्रकार के व्यंजक को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे, जिसमें आपका a1 a2 a3 क्रमशः क्या होंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय पद होंगे। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें, जैसे हमारे पास मान लीजिए अनुक्रम है, जैसे यही लेकर चल दे 2 4 6 8 है। अगर हमको इसको श्रेणी बनानी है तो श्रेणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में प्लस या माइनस करते हैं, 2 प्लस माइनस 4 या प्लस माइनस 6 या प्लस माइनस 8, तो ये आपका क्या कहलाएगा, श्रेणी कहलाएगा। अब बात करते हैं परिमित श्रेणी क्या होती है। परिमित श्रेणी में एक ऐसा श्रेणी जिसका अंतिम पद पता हो वो आपका क्या कहलाएगा, परिमित श्रेणी। जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 8, तो ये तो आपका श्रेणी है ही है, और डॉट डॉट प्लस 102, तो अंतिम पद हमको पता है वो आपका क्या है, 102 है। तो अंतिम पद पता हो मतलब कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें हमको अंतिम पद पता हो वो आपका क्या कहलाएगा, परिमित श्रेणी कहलाएगा। अपरिमित श्रेणी में जिस श्रेणी का अंतिम पद पता ना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमित श्रेणी बोलेंगे। जैसे 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/8 प्लस डॉट डॉट, अब हमको अंतिम पद पता ही नहीं है, तो ये हमारे पास जो श्रेणी कहलाएगी वो आपका अपरिमित श्रेणी कहलाएगी।
तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि अनुक्रम क्या है, परिमित अनुक्रम क्या है और अपरिमित अनुक्रम क्या है, श्रेणी क्या होती है, परिमित श्रेणी क्या होती है, अपरिमित श्रेणी क्या होती है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। इसके डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं। इसके बाद समझते हैं, इसमें आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, परिभाषा आपको कभी नहीं पूछता है, इसमें आते हैं आपका क्वेश्चन आता है। तो चलिए पहले इसमें एक आध एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका इसमें दिया है क्वेश्चन कि, चलिए इसको पहले रब करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए इसके बाद प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि प्रश्न संख्या निर्देश जो आपका दिया है, निर्देश आपका दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक प्रत्येक प्रश्न के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखना है, जिनका n वां पद आपका दिया है। पहला क्वेश्चन आपका n वां पद दिया है, an बराबर n+2। तो इसी का हमको क्या निकालना है, यानी पहले का n वां पद आपका क्या दिया है, an बराबर n+2। तो इसमें इसी के यानी इसी 99 पद से हमको प्रथम 5 पद निकालना है, यानी a1 हमको निकालना है, a2 निकालना, a3, a4, a5 ये निकालना। तो a1 जब निकालेंगे तो n की जगह कितना होगा, 1, n की जगह पे 1 प्लस कितना होगा, 2। तो a1 बराबर 1 गुणे 2, 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 3, यानी कितना हो जाएगा आपका 3। तो a1 का मान कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। a2 जब निकालेंगे इसी तरीके से, तो यानी n की जगह पर 2, इसमें n की जगह कितना 2, 2 प्लस 3, 2 गुणे 2 और 3 जोड़ेंगे 5, 5 दूना कितना होगा 10। ठीक है, इसी प्रकार से a3 निकालेंगे तो n की जगह पे 3 प्लस 2 यहाँ गुणा, तो यानी 3 गुणे 3 2 कितना होगा 5, 5 तिहाई 15। इसी तरीके से a4 निकाल देंगे तो 4 और 4 प्लस 2, तो 4 गुणे कितना होगा 4 2 6, 4 छक्का 24। a5 निकाल दीजिए इसी तरीके से, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 5 गुणे 5 प्लस 3, तो 5 गुणे 5 3 8, 8 5 कितना होगा 40। तो इस प्रकार से श्रेणी में जो हमारे पास प्रथम 5 पद बनेंगे, a1, a2, a3 और a4। ठीक है, तो a1 का मान हमारे पास कितना हमने निकाल लिया, a1 का मान 3, a2 का मान हमारे पास कितना है, a2 का मान हमारे पास 10 है, a3 का मान कितना है 15 और a4 का मान हमारे पास कितना है 24 और a5 का मान हमारे पास कितना आपका 40 ये है। तो इस तरीके से श्रेणी के प्रथम 5 पद कितने हो जाएंगे, 3, 10, 15, 24 और 40। ये आपके इस श्रेणी के आपके प्रथम 5 पद हो जाएंगे। तो a2 का मान आपका यानी आपका कितना है 10, तो 2 प्लस, अच्छा a2 का मान यहाँ से गड़बड़ हो गया, a2 का मान n+2 है ना, तो यहाँ +2 करेंगे, 2 2 4, यानी 4 दूना कितना होगा आपका 8। तो a2 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ 8 होगा, क्योंकि n+2 है ना कि n+3, n+2 है। ठीक है, तो ये हमको नोट रखना है। तो चलिए आगे आप देखते हैं। तो यहाँ से हमने पहले वाले या 9 पद से हमने प्रथम 5 पद हमने ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद आते हैं दूसरे वाले से, इसको भी निकालते हैं। तो दूसरे वाले में देखिए या 9 पद आपका क्या दिया है उसको समझते हैं। तो दूसरा वाला देखिए आपका an बराबर दिया है n और n+1। तो हमको भी इसमें क्या करना है, प्रथम 5 पद यानी a1, a2, a3, a4 और a5 ज्ञात करना है। ठीक है, तो a1 जब निकालेंगे तो 1/1 प्लस कितना होगा 1 बटे यानी 1/2 हो जाएगा। a2 जब निकालेंगे तो 2/2 प्लस 1 यानी कितना होगा 1/3। a3 जब निकालेंगे तो 3/3 प्लस 1 यानी 3 कितना हो जाएगा 3 1 4। a4 जब निकालेंगे तो 4/4 प्लस 1, 4 कितना होगा 5।
A5 जब निकालेंगे 5 प्लस 1 यानी 5 बटे कितना होगा 6, 5/6। तो इस प्रकार से A1 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2, A2 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 1/3, A3 का मान कितना हो जाएगा 3/4, A4 का मान कितना हो जाएगा आपका 4/5 और A5 का मान कितना हो जाएगा 5/6। तो इस तरीके से A1, A2, A3, A4, A5 यानी प्रथम 5 पद हमारे पास आ गए। अब इसके बाद आते हैं यनवा पद आपका तीसरे वाले में भी दिया है an बराबर कितना 2 की पावर n। तो उस पर चलिए उसका भी हम प्रथम 5 पद निकालते हैं। तो पहले इसको रब कर लेते हैं। इसमें तीसरे वाले की तरफ आते हैं। तीसरा वाला आपका क्या दिया है उसको समझते हैं। तीसरा वाला देखिए आपका an बराबर कितना दिया 2 की पावर n दिया है। तीसरा वाला यानी an बराबर यनवा पद दिया है 2 की पावर n। तो इसमें भी हमको प्रथम कितने 5 पद निकालने हैं A1, A2, A3, A4 और हमारे पास लास्ट में A5। तो चलिए इसमें निकालते हैं। तो A1 जब निकालेंगे तो 2 की पावर 1 करेंगे 2 होगा। A2 निकालेंगे 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 होगा। A3 निकालेंगे 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 होगा। A4 जब करेंगे तो 2 की पावर कितना 4 यानी 16 होगा। A5 जब निकालेंगे 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना होगा 32 होगा। तो इस प्रकार से A1 की बात करें तो A1 का मान 2 हो जाएगा, A2 का मान 4, A3 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 8 और A4 का जो मान होगा वो आपका कितना हो जाएगा 16 और A5 का जो मान होगा वो आपका कितना होगा 32। तो A1, A2, A3 और A4, A5 यानी प्रथम 5 पद हमारे पास 2, 4, 8, 16 और 32 हो गए। अब इसके बाद चौथे वाले में भी आपका यनवा पद दिया है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं। जब भी आपका क्या है सब आपके अनुक्रम यानी प्रश्नावली 9.1 जो है वो आपका इसमें आपके सरल ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए केवल आपको इसमें यनवा पद ही निकालना है कुल मिलाकर। an बराबर आपका दिया है चौथे वाले में 2n - 3 और कुल के बटे 6। तो यहाँ से भी A1 निकालेंगे तो हमारे पास 2 × 1 - 3/6 सॉल्व करेंगे तो 2 - 3/6 यानी -1 बटे कितना होगा 6। A2 जब निकालेंगे तो 2 × 2 - 3/6 2 दूना 4 - 3/6 यानी 4 में से 3 घटाएंगे 1/6। A3 निकालेंगे 2 × 3 - 3/6 3 दूना 6 -6 और बटे कितना हो जाएगा 6 - 3/6 6 में से 3 घटाएं 3/6। A4 जब निकालेंगे तो 2 × 4 - 3 बटे कितना होगा आपका 6 4 दूना 8 - 3/6 8 में से 3 घटाएंगे 5/6 होगा। A5 जब निकालेंगे तो 2 × आपका 5 - 3 और कुल के बटे 6 2 पंचे 10 - 3/6 10 में से 3 घटा दीजिए तो आपका 7 बटे कितना होगा 4। तो ये A1 है, ये A1, ये आपका A2, ये A3 और ये आपका सॉरी A1, A2, A3, A4, A5। तो ये आपका A3 और ये आपका रहा A4 और ये आपका रहा A5। तो इस तरीके से हमारे पास प्रथम 5 पद आ गए। अब इसके बाद इसमें हमको क्या प्रश्न 1 से लेकर 6 तक करना था। तो चलिए अब 4 तक हो गए, 5 और 6 वाला लिखते हैं। यनवा पद आपका 5 और 6 के लिए यनवा पद क्या दिया है। तो पहले इसको रब कर लेते हैं, आप नोट डाउन करते रहिएगा। अब आते हैं इसके बाद 5वें नंबर में आपका यनवा पद क्या दिया है उसको पढ़ते हैं। 5वें नंबर में यनवा पद क्या दिया है। तो देखिए 5वें नंबर का आपका यनवा पद 5 नंबर में जो दिया है यानी 5वां क्वेश्चन an बराबर -1 की पावर n-1 ये दिया है इंटू 5 की पावर n+1 ये दिया है। अब इसमें 6 वाला आपका दिया है an बराबर n² + 5
और कुल के बटे कितना दिया आपका 4, ये दिया है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, प्रथम 5 पद निकालना है। तो प्रथम 5 पद चलिए निकालते हैं। तो पांचवा वाला देखिए, तो पांचवें वाले पद में हमारे पास an का मान दिया है, an बराबर -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1। तो अगर यहाँ से हम a1 निकालेंगे तो -1 की पावर यानी 1 - 1 इंटू 5 की पावर 1+1, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 0 इंटू 5 की पावर 2। तो किसी संख्या की पावर अगर 0 लगा तो उसका मान 1 होता है। तो यानी 1 गुणे कितना होगा 25, यानी 25। तो 25 हमारे पास ये क्या है a1 प्रथम पद आ गया। a2 जब निकालेंगे तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 2 - 1 इंटू 5 की पावर 2+1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 2 में से 1 यानी 1 इंटू 5 की पावर 3। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर यानी -1 ही होगा, और 5 की पावर 3, 25 25 125 यानी -125 ये हो जाएगा। ये आप हमारे पास a2 आ गया। a3 जब निकालेंगे तो -1 की पावर 3 - 1 इंटू 5 की पावर 3+1। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 4। तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि संख्या जो हमारे पास है सम है। तो -1 गुणे -1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। और ये 125 बच्चे कितना हो जाएगा आपका, यानी 125 बच्चे 5 की पावर 3 करेंगे 125, तो 5 की पावर 4 रहती है, 5 और बढ़ा देंगे। तो यानी हमारे पास 5 बच्चे 25 और 5 दूना 10, 2 12, 5 के 5 और 1 6, 625, यानी ये हमारे पास a3 का मान आ जाएगा। अब इसी प्रकार से a4 का निकाल लेते हैं। तो -1 4 - 1 इंटू 5 4+1। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 5 की पावर कितना होगा 5। तो ये आपका -1 गुणे हो जाएगा, 3 है तो आपका -1 होगा। ठीक है, 5 की पावर हमने 4 किया तो हमारे पास कितना आया 625। 625 में 5 का गुणा और कर लेते हैं, 5 25, 5 दूना 10, 2 12 और 5 6 30 यानी 31, 31 25 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर ये हमारे पास a4 का मान आ गया, अब a5 का मान जब निकालेंगे तो यानी -1 की पावर यानी 5 - 1 इंटू 5 की पावर 5+1। तो यानी -1 की पावर कितना हो जाएगा आपका 4 और 5 की पावर 6। तो -1 की पावर 4 है तो हमारे पास -1 आ जाएगा, सॉरी +1 आएगा क्योंकि 4 है। तो 1 गुणे 5 की पावर 5 हमने किया तो हमारे पास 31 25, 31 25 गुणे कितना कर देंगे 5, क्योंकि 5 की पावर 6 है तो 5 की पावर 5 31 25, तो 1 5 और बचा तो 5 से इसमें गुणा कर लेते हैं। 5 25 25, 5 दूना 10, 2 12 और 5 1 के 5, 2 7, सॉरी यहाँ से इसका 5 25 हुआ, 5 दूना 10, 2 12 हुआ, 5 1 के 5 1 6 हुआ, पंक्तियाँ 15 यानी 15 625 ये आपका पांचवा पद हो गया। इस प्रकार से हमने a1 a2 a3 a4 और a5 तक हमने इसको ज्ञात कर लिया। जो हमारे पास निर्देश था प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक, प्रत्येक प्रश्न के अनुक्रम में प्रत्येक के प्रथम 5 पद निकालना था, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, इसमें आपका यह 9वां पद दिया था। तो इस प्रकार हमने 1 से लेकर 6 तक हमने आपका प्रथम 5 पद हमने निकाल लिया। अब आगे आते हैं दूसरा, यानी आपका 7वां क्वेश्चन क्या उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको रब करते हैं, इसके बाद आते हैं 7वां क्वेश्चन, 8वां 9वां 10वां। इसमें देखिए, तो इसमें दिया है n वां पद आपका दे दिया है कि an बराबर 4n-3। तो हमको इसमें a17 और a24 का मान निकालना है। 8वें में an बराबर n² बटे 2 की पावर n, इसमें हमको a7 का मान निकालना है। 9वें में
ए की पावर n बराबर माइनस 1 की पावर n माइनस 3 और इंटू n की पावर 3 में ए की यानी ए 9 यानी 9वां पद हमको निकालना है। इसमें ए n बराबर n माइनस 2 बटे n प्लस 3 में 20वां पद हमको निकालना है। तो पहला इसमें आते हैं, सबसे पहले 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको दिया क्या है, ए n बराबर nवां पद दिया है 4n माइनस 3 में सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें ए 17 निकालते हैं, 17वां पद। तो 4 गुणे कितना होगा 17 माइनस 3, 17 चौके 68 माइनस 3 यानी आपका कितना हो जाएगा, आपका 65 यानी 65 हो जाएगा। तो 17वां पद आपका कितना हुआ 65। अब आते हैं 24वां पद निकालते हैं। तो 24वां पद यानी A24 हो जाएगा 4 गुणे 24 माइनस 3। तो 24 चौके 4 चौके 16 और 4 दूना 8 1 9, 96 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 93। तो ये रहा है आपका 17वां और 24वां पद आ गया। 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां क्वेश्चन में हमको 7वां पद निकालना है। an का मान दिया, nवां पद का मान n स्क्वायर बटे कितना 2 की पावर n में 7वां पद निकालना है। 7वां पद यानी n की जगह पे 7 का वर्ग 2 की पावर 7, तो यानी कितना हो जाएगा यहाँ से 7 7 49। अब हमको पता है कि 2 की पावर 5 और गुणे 2 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं। तो 49, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 और 2 की पावर 2 कितना 4, 49 बटे 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 128। तो ये रहा 8वां में आपका, यानी इस 7वां पद हमारे पास कितना हो जाएगा 49 बटे 128 आपका हो जाएगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। इसके बाद 9वां और 10वां को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9वां और 10वां हमको कौन कौन से मान निकालना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं 9वां और 10वां क्या है उसको देखते हैं। तो अब आते हैं 9वें नंबर पे। तो इसमें nवां पद इसमें दे दिया है an बराबर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू n की पावर 3 में हमको a9 निकालना है, 9वां पद। तो माइनस 1 की पावर 9 माइनस 1 इंटू 9 की पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 की पावर कितना होगा यहाँ से 8, 9 की पावर 3 को अगर हम, तो ये हमारे पास 9 की पावर 3 यानी 9 गुणे 9 और गुणे कितना होगा 9, तो ये आपका 1 हो जाएगा। 9 9 81 गुणे 9 यानी 9 के 9 और 9 दूना 18, 9 72, तो 729 ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो A9 पद कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। अब 10वें में आते हैं। 10वां देखिए A9 बराबर n माइनस 2 और कुल के बटे n प्लस 3 में हमको क्या निकालना है, ए 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद 20 माइनस 2 और कुल के बटे 20 प्लस 3, तो 20 गुणे 20 में से 2 18 और 20 प्लस 3 यानी 23, 18 दूना कितना होगा 36 यानी 360 हो जाएगा और बटे 23। तो 20वां पद कितना हो जाएगा 360 बटे कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको 7, 8, 9 और 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है। अब आते हैं इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आप पहले इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद आते हैं अगला वाला क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। इसके बाद आते हैं आपका निर्देश आपका दिया है प्रश्न संख्या 11 से 13 तक प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन A1 बराबर 3 an यानी nवां पद दिया है 3 an माइनस 1 प्लस 2 सभी n बड़ा है 1 के लिए, यानी हमको इसमें 11 वाले में प्रथम 5 पद लिखना है और इसके संगत श्रेणी भी ज्ञात करना है, जिसमें आपका कंडीशन ये है कि n बड़ा है 1 के लिए, यानी n बराबर 1 से बड़ा
यानी 2 होगा, 3 होगा, 4 और 5। केवल हमको 5 संगत 5 पद लिखना है, तो एक को छोड़ देंगे क्योंकि एक से हमको बड़ा लेकर चलना है। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, उसके बाद आपका कितना रखना, हमको 5 रखना है। तो चलिए आपका रखते हैं। तो अब देखिए आपका an बराबर कितना दिया है, an बराबर 3 इंटू an-1 और प्लस 2, जिसमें आपका a1 का मान 3 दिया है। a1 का मान कितना दिया, 3। तो हमको पहले यानी a2 निकालना है। a2 निकालेंगे तो 3 इंटू a 2 माइनस 1 प्लस कितना होगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 a1, 2 में से घटाएंगे तो 1 प्लस 2। तो 3 a1 का मान कितना है, 3 और प्लस 2, 3 त्रिका 9 और 9 और 2 जोड़ देंगे कितना होगा, 11। ये होगा। a3 निकालेंगे तो 3 इंटू a 3 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 a2 प्लस 2। तो इधर से 3 a2 का मान हमने निकाल लिया 11 और प्लस 2, 11 3 33 और प्लस 2 कर देंगे तो कितना होगा, 35। इसी प्रकार से a4 निकालना है तो 3 a4 माइनस कितना होगा आपका 1 और प्लस 2। तो इधर से 3 4 में से घटाएंगे तो a3 होगा प्लस 2। तो यानी 3 गुणे a3 35 और प्लस 2, तो 35 3 कितना, 5 3 15 और 3 त्रिका 9 1 10 105। ठीक है, 5 3 15 और 3 त्रिका 9 105 प्लस 2 कितना होगा, 107। a4 हो गया। अब a5 तो यानी 3 इंटू a5 माइनस 1 प्लस 2, यानी 3 a4 प्लस 2। तो 3 a4 का मान 107 प्लस 2, तो यानी 107 गुणे 3 7 त्रिक 21 और यहाँ 2 हो जाएगा और 3 एक्के 3, 321 प्लस 2 कर देंगे तो कितना होगा, 323। ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो अब इसका एक श्रेणी बनेगा। तो श्रेणी हम कैसे बनाएंगे, तो इसको जो हमने निकाला है अब इसी को ऊपर हम इसको रब कर देते हैं, इसके ऊपर बना लेते हैं श्रेणी, क्योंकि हमको संगत श्रेणी भी निकालना है। तो संगत श्रेणी कैसे निकालेंगे, चलिए इसको बना लेते हैं। तो 11 नंबर का ये था। तो संगत श्रेणी हमको यानी a2 यानी a1 हमारे पास कितना दिया है, 3। तो श्रेणी को हमने बताया कि प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। तो 3 प्लस कितना होगा, 11 प्लस a3 हमारे पास कितना है, 35 प्लस आपका a4 कितना है, 107 और a5 हमारे पास कितना है, 323। डॉट डॉट इस तरीके से, और भी जब छठा निकालेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये संगत श्रेणी हो जाएगी। संगत श्रेणी आपका ये हो गया। तो इसी तरीके से हमको इसमें निकालना था। तो चलिए इसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसके बाद आते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि a1 बराबर -1, an बराबर आपका दिया है an-1 बटे n। इसमें n आपका क्या है, बड़ा और बराबर है 2 से। ठीक है, इस कंडीशन पर हमको निकालना है कि n बड़ा बराबर है 2 से। और दिशा निर्देश आपका यही है कि प्रथम 5 पद हमको निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं 12 नंबर का। तो यानी हमको n बड़ा बराबर 2 से, यानी इसका मतलब कि जो n का मान होगा 2 लेके, क्योंकि 2 भी शामिल है, 2 3 4 और 5। ठीक है, और इसमें a1 का मान दिया है आपका, कितना दिया है, -1। अब हमको nवां पद आपका क्या दिया है, an-1 और कुल के बटे कितना दिया है n। यहाँ से a2 निकाल लेते हैं।
तो जब A2 निकालेंगे, ठीक है, तो A2 जब निकालेंगे तो हमारे पास यानी A2 माइनस 1 और बटे कितना हो जाएगा 2, तो 2 माइनस 1 यानी A1 और बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो सबसे पहले A1 हमको निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा A1 आपका दिया है, तो माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 2। अब इधर से A3 निकालेंगे, तो A3 यानी A3 माइनस 1 कुल के बटे आपका कितना हो जाएगा 3, तो इधर से A2 और बटे कितना होगा 3, तो A2 का मान माइनस 1 बटे 2 और बटे 3 यानी माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 6। अब इसी प्रकार से A4, तो A4 माइनस 1 यानी n की जगह पे 4 हो जाएगा बटे n की जगह पे 4, ठीक है, n जहाँ है वो 4, n जहाँ है वहाँ 4। जब चौथा पद निकालेंगे तो A4 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 3 बटे 4, तो माइनस 1 बटे 6 बटे 4, 6 चौक के 24 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 24। A5वां यानी A5 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 5, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 4 और बटे 5, तो चौथा पद हमारे पास कितना है माइनस 1 बटे 24 बटे 5, तो माइनस 24, 5 चौक के 20 और 5 दूना 10, 2 12, 120। तो श्रेणी हमारे पास कैसी बनेगी, श्रेणी हमारे पास बनेगी आपका माइनस 1 बटे 2 प्लस माइनस 1 बटे 6 प्लस माइनस 1 बटे 24 प्लस माइनस 1 बटे 120 डॉट डॉट इसी तरीके से आपका मतलब आगे भी आपका रहेगा। तो इस प्रकार हमने 12 नंबर का भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद आते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद आते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि n बड़ा है 2 से बड़ा यानी 3, 4 और 5 के लिए निकालना है, जिसमें आपका A1 और A1 बराबर A2 और इसका मान कितना दिया है, यहाँ लिखना हमने भूल गया। A1 A2 का मान आपका दिया है 2 दिया है, यानी कितना मान दिया था आपका 2 बराबर कितना दिया आपका 2 दिया है। और n वां पद आपका दिया है n माइनस 1 और माइनस 1। तो इधर से अब क्या निकालेंगे, A3 निकालेंगे। तो A3 माइनस 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 माइनस 1। A2 A1 दोनों 2 ही है, तो 2 माइनस 1 यानी कितना होगा 1। A4 निकालेंगे तो A4 माइनस 1 माइनस 1, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, A3 माइनस 1, तो A3 1 है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद A5 निकाल लेते हैं। तो A5 माइनस 1, तो A4 माइनस 1, A4 कितना 0 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा माइनस 1। तो श्रेणी जो हमारे पास बनेगी वो आपका 1 प्लस 0 और प्लस माइनस 1 डॉट डॉट इस तरीके से आपका बनेगी। तो ये रहा है आपका, ठीक है। और सॉरी इसमें जो आपका ये दिया है यानी A1 A2 आपका 2 है, तो 2 और प्लस 2, फिर उसके बाद प्लस 1 प्लस 0, उसके बाद हमारे पास कितना होगा प्लस माइनस 1, क्योंकि A1 A2 A3 A4 और A5 इस तरीके से डॉट डॉट आपका ये चलेगा। तो इस प्रकार हमने आपको 13 नंबर तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट करके बता दिया है। अब आते हैं आपका 14 नंबर का, जो प्रश्नावली 9.1 का आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि 1 बराबर A1 A2 यानी A1 A2 का मान 1 दिया तथा AN बराबर
ए एन माइनस एक प्लस ए एन माइनस टू, जिसमें एन बड़ा है 2 से। तो ए एन प्लस वन ए बटे एन ज्ञात किए, जबकि एन बराबर 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है इधर वाला, यानी इसमें दिया है आपका ए वन बराबर ए टू बराबर 1 दिया है, जिसमें आपका क्या होना चाहिए कि n बड़ा है 2 से। n बड़ा है 2 से मतलब 2 से बड़ा, यानी 3 4 5 6 इस तरीके से आपका होना चाहिए। तो इसमें आपका ये दिया है। अब इसमें यनवा पद आपका क्या दिया है, यनवा पद यानी ए एन माइनस वन और प्लस ए एन माइनस टू दिया है। तो इसमें हमको क्या निकालना है कि संगत श्रेणी निकालनी है, कि हमको केवल ए एन ठीक ये आपका निकालना है। इसमें हमको केवल और केवल आपको श्रेणी निकालनी है, श्रेणी नहीं अनुक्रम निकालना है इसमें, कि अनुक्रम इसका आपका क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो अनुक्रम निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पहले 3 रखेंगे A3, तो A3 निकालेंगे तो A3 माइनस 1 और A3 माइनस 2, तो बराबर कितना होगा आपका A2 और इधर से आपका A1, यानी A2 प्लस A1। तो A2 प्लस A1 यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। A4 के लिए निकालेंगे तो A4 माइनस 1 और A4 माइनस 2, तो 4 माइनस 1 3 और ये 2, तो A3 हमारे पास 2 और A2 1, 2 1 3। A5 निकालेंगे तो हमारे पास कितना होगा A5 माइनस 1 और A5 माइनस 2, तो A4 और A3, तो A4 3 ठीक न, A4 हमारे पास कितना है 3 और A3 हमारे पास कितना है 2, 3 2 कितना होगा 5। तो इसी प्रकार से आप A6 A7 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे पास श्रेणी मतलब अनुक्रम जो हमारे पास बनेगा, अनुक्रम जो हमारे पास बनेगा, यानी आपका A1 A2 1 है 2 है 3 है, फिर इसके बाद यानी 1 1 A1 A2 का मान 1 है 1 1, फिर उसके बाद हमारे पास कितना बनेगा 2 3 और उसके बाद हमारे पास कितना है 5, यानी A1 A2 A3 A4 और A5। इस तरीके से हमारे पास अनुक्रम बन जाएगा। तो यहाँ से आपका ये रहा। अब इसके बाद हमको अगला निकालना है ये, यानी AN प्लस 1 बटे AN। इसमें हमको n का मान 1 2 3 4 5, अगर हम यहाँ से A1 का मान निकालते हैं तो 1 प्लस 1 बटे A1 ये हुआ। तो इसमें आपका 1 प्लस 1 यानी A2 बटे A1, तो 1 2 और A1 का मान एक ही है तो ये 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर हम A2 निकालते हैं तो A2 प्लस 1 बटे A कितना हो जाएगा आपका 2, तो 2 प्लस 1 यानी A3 और बटे कितना हो जाएगा हमारे पास A2, ठीक है। तो A2 और यहाँ से सॉरी यहाँ से गलती हो गया, यहाँ से हमारे पास A1 का मान, यहाँ भी आपका गलती है। A1 का मान हमारे पास कितना है 1 और प्लस 1, और A1 का मान हमारे पास 1, ये 2 हो जाएगा। A2 का मान हमारे पास 1 प्लस 1 और बटे A2 का मान 1, तो 2 बटे ये भी आपका 2 ही होगा, ठीक है। तो अतः पद ये आपका हो जाएंगे ये सब। इसमें हमने कहीं पर गड़बड़ी कर दी है, यहाँ से ये वाला, चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ से हमने A1 का मान निकाला तो A1 प्लस 1 यानी A2 बटे A1, तो 1 बटे 1 आपका कितना होगा 1 हो जाएगा। A3 बटे A2, A3 बटे A2, तो A3 का मान हमारे पास कितना है, अभी हमने निकाला है 2 है,
तो 2/A2 का मान हमारे पास कितना है 1, तो 2 हो जाएगा इधर से। इसी प्रकार से जब A3 निकालेंगे तो A3 प्लस 1/A3, A4 बटे कितना होगा A3। A4 का मान हमने कितना निकाला है 3, 3 बटे कितना हो जाएगा 2, इसका मान कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब ये आपका अगले वाला था, इसी प्रकार जब A4 निकालेंगे तो A4 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा आपका A4, तो A5/A4, तो A5 हमने निकाला था आपका 5, तो 5 बटे कितना हो जाएगा A4, यानी हमने निकाला 3/2। A4 हमारे पास कितना है A4 3 है, A4 आपका कितना है 3, 5/3। A5 निकालेंगे तो A5 प्लस 1/A5, A6/A5, A6 का मान आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो A6 जब निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा A6-1 और इधर 6-2, तो A5 प्लस A4, तो A5 का मान हमने 5 निकाला था और A4 का मान हमारे पास 3 था, 5 3 8, तो 8, और A5 का मान हमारे पास कितना है 5, 8/5 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने हमारे पास जो इसका बनेगा अनुक्रम वो आपका कुछ इस तरीके बनेगा 1 2 3/2, 5/3 और 8/5, ये आपके बन जाएंगे। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ये आपका बन गया। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। हमने प्रश्नावली 9.1 के सारे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है।